मैं राहुल कोलकाता में एक डिलीवरी एजेंसी में काम करता हूं। रात की शिफ्ट में ऑर्डर पहुंचाने का काम है। आमतौर पर सब रास्ते मेरे लिए जाने पहचाने हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिसे मैं हमेशा टाल देता था। बलीगंज के पुराने पुल वाला रास्ता। वो पुल अब इस्तेमाल में नहीं है। उसके ठीक बगल में नया फ्लाईओवर बन चुका है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पुराने पुल के नीचे से अब भी कुछ चलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई रात के सन्नाटे में किसी का पीछा कर रहा हो। पहली रात 12:45 रात। उस रात बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। जीपीएस ने बताया कि शॉर्टकट से जाना हो तो पुराने पुल से होकर जाना पड़ेगा। सोचा, बस कुछ सेकंड की बात है, कौन सा भूत है यह। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बाइक आगे बढ़ाई। पुल पर चढ़ते ही लगा जैसे आवाजें बदल गई हों। रात का सन्नाटा, बारिश की बूंदें लोहे की रेलिंग पर टकरा रही थी और हवा में एक पुराने लोहे की गंध खुली थी। अचानक टायर के नीचे कुछ अटका। मैंने बाइक रोकी, नीचे देखा, मिट्टी में कुछ दबा हुआ था, जैसे कोई पुरानी लाल चूड़ी। मैंने झुककर उठाया, तभी मेरे कान के पास से किसी ने फुसफुसाया, छुओ मत, वापस रख दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। लेकिन उस पल मैं साफ सुन सकता था कि वो आवाज एक औरत की थी। मैंने चूड़ी वहीं गिरा दी और बाइक स्टार्ट कर भागा। दूसरी रात, वही रास्ता। 1:10 सुबह अगले दिन फिर वही इलाका मिला। मैंने कसम खाई थी कि अब उस पुल से नहीं जाऊंगा, लेकिन अचानक डिलीवरी का लोकेशन बदल गया और रास्ता फिर वही पुराना पुल दिखाने लगा। जाने क्यों, मैं इस बार डरने के बजाय कुछ अजीब खिंचाव महसूस कर रहा था। पुल पर पहुंचते ही देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद नहीं बल्कि भीगे नीले सूट में, बाल चेहरे पर चिपके हुए, और वो अपने पैरों के पास कुछ खोज रही थी। मैंने आवाज लगाई, मैडम, आप यहां इस वक्त? वो धीरे धीरे मुड़ी और मुस्कुराई, पर उसकी आंखें खाली थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक उसने जमीन की तरफ इशारा किया। वो वही जगह थी जहां कल वो चूड़ी मिली थी। मिट्टी में अब एक मृत हाथ आधा बाहर निकला हुआ था। उसकी उंगलियों में वही टूटी लाल चूड़ियां थी। तीसरी रात, 2:30। अब मैं बुखार में था, पर उस पुल की बातें दिमाग से नहीं निकल रही थी। सपनों में भी वो औरत दिखती थी, लौटा दो कहती हुई। आखिर मैंने तय किया कि सच जानना पड़ेगा। मैं 2 और डिलीवरी बॉयज को लेकर गया। पुल के नीचे की झाड़ियों में उतरकर देखा, जमीन नरम थी, जैसे हाल ही में खुदी हो। थोड़ी खुदाई की तो कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले और एक टूटा हुआ फोन कवर। फोन ऑन नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक पुराना सिम कार्ड था। हम उसे सर्विस सेंटर ले गए। डेटा रिट्रीव हुआ तो एक वीडियो मिला। वीडियो की तारीख 3 साल पुरानी थी। उसमें वही औरत थी, नीले सूट में, किसी से वीडियो कॉल पर झगड़ रही थी। वो बार बार कह रही थी, मैं पुल के पास हूं, तुम आओ, बात करनी है। फिर कैमरा हिलने लगा और आखिरी कुछ सेकंड में बस उसका चिल्लाना सुनाई दिया, रुको, मत धकेलो मुझे। फिर बस छपाक और स्क्रीन ब्लैक। पुल के नीचे पुलिस ने खुदाई कराई। एक अधजली लाश मिली, वही औरत। जांच में पता चला कि उसका पति उसे मारकर पुल से नीचे फेंक गया था, लेकिन वो केस कभी हल नहीं हुआ। पुल को अशुभ कहकर बंद कर दिया गया था। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद जब भी कोई उस पुल पर रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच गुजरता, किसी ना किसी को वो नीले सूट वाली औरत दिखती। कभी वो रास्ता पूछती है, कभी किसी चीज की ओर इशारा करती है, और कभी सिर्फ देखती है अपनी खाली आंखों से। आज 3 साल बाद भी मैं उस पुल के पास से नहीं गुजरता, पर हर बार जब बारिश होती है और हवा में लोहे की सी गंध फैलती है, तो लगता है जैसे वो वहीं है, अब भी अपनी लाल चूड़ियां ढूंढ रही है। कहते हैं, अगर किसी ने वो चूड़ी दोबारा उठा ली तो वो औरत फिर सामने आ जाती है। छुओ मत, वापस रख दो।